इंडिया के खूबसूरत स्टेट उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच बसी एक ऐसी वैली जहां कदम रखते ही महसूस होता है नेचर और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, पहाड़ों के बीच बहती ब्यूटीफुल भागीरथी नदी, रास्तों के खूबसूरत सफ़र के नज़ारे और हवा में लहलहाती रंग बिरंगे बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स। यहीं देखने को मिलती है पहाड़ों की सिंपल माउंटेन लाइफस्टाइल, सेबों से लदे पेड़ और खूबसूरत हर्सिल और बागोरी विलेज की अलग ही चार्म। यहाँ का पूरा कल्चर, खूबसूरत गोम्पा और पहाड़ों के बीच ढलता सूरज हर मोमेंट को एक सिनेमैटिक फील दे देता है। एक ऐसी जगह जहाँ हर रास्ता खूबसूरत है, हर नज़ारा यादगार और सुकून हर एक तरफ महसूस होता है। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी को करीब से एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वैली नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये है हर्सिल वैली। सामने देखिए जो बड़ा सा विशालकाय पहाड़ था किस तरीके से पूरे भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है। हर्सिल वैली के रास्ते में देखिए जी पूरे बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ हैं और ये वाला रास्ता हर्सिल, बागोरी, मुकुबा, गंगोत्री धाम, गोमुख ग्लेशियर की तरफ ही जाता है। तो कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से खतरनाक वाले रास्ते भी देखने मिलेंगे। पूरे बड़े विशालकाय चट्टानों के बीचों में से रास्ता है। अगर आप उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री धाम का डिस्टेंस लगाते हैं तो लगभग आपको 100 किलोमीटर तक का पड़ता है और लगभग 70 किलोमीटर तक का हर्सिल वैली। मैं कुछ समय के बाद हर्सिल वैली में पहुंचने वाला हूं। सामने देखिए जी भागीरथी नदी कितनी ज़्यादा अद्भुत लग रही है। सामने ब्रिज पार करके फिर जाना है। माँ गंगा को मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा, वो भी इतने खतरनाक विकराल रूप में, क्योंकि आजकल बरसात का समय है और नदी का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप लोग गंगोत्री धाम की ओर आ रहे हैं तो ये देखिए हर्सिल जाने वाले रास्ते में यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन लगातार रोड साफ हो जाता है। तो आप लोग इस जगह पे संभल कर यात्रा करिए, गाड़ियाँ संभल कर लाइए। भागीरथी नदी के तट पर बसा है खूबसूरत सा बाल शिव का मंदिर। गंगोत्री धाम जाने से पहले यहाँ पर ही सबसे पहले पूजा होती है। तो गंगोत्री धाम के रास्ते में आपको यहाँ पर बाल शिव जी के दर्शन भी होंगे। ये रास्ता आपका जा रहा है सीधे गंगोत्री धाम की तरफ। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का जो एप्पल होता है ना इतना स्वादिष्ट होता है। हर्सिल में आपको पता है कि सेब की खेती बाड़ी करी जाती है और यहाँ आते ही ठंडा ठंडा हवाएं चलने लगी है, ठंडा भी होने लगी है भाई। तो ये एक अंकल ने एप्पल दे रखा है मुझे अभी। तो ये मैंने 3 लीटर पेट्रोल खरीद रखा है, क्योंकि ये वाले जगह पे पेट्रोल पंप तो नहीं है, बट दुकानों में आपको एकदम सही से पेट्रोल स्टोरेज वाला मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता है, 10 रुपये ज़्यादा होता है, बट गाड़ी रुक जाएगी फिर क्या करेंगे ना, इसलिए सही रेट पे मिल गया भाई। तो हर्सिल जाने वाले रास्ते में एक खूबसूरत सा गांव देखने को मिल रहा है। सामने भागीरथी नदी है और नदी का स्तर देखिए कितना भयंकर हो रखा है। सामने खूबसूरत खूबसूरत मकान है। पूरे एरिया में सेब की खेती बाड़ी कर रखी है। देवदार के घने जंगलों के बीचों में से हर्सिल वैली का रास्ता है। हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं
और फाइनली देवदार के घने जंगलों के बीचों से पार करके मैं पहुंच जाता हूं हरसिल वैली में। हरसिल वाले गांव में हूँ। अभी यहाँ का माहौल पूरा सुनसान सा हो रखा है क्योंकि आजकल यात्राएं भी ना के बराबर चलती है बरसात के दिनों में। जैसे ही मैं हरसिल वैली में पहुंचता हूं तो पहले इन खूबसूरत से रंग बिरंगे बौद्ध धर्म के पताकाओं से एकदम एक्साइटेड हो जाता हूं और इन्हीं में मैं खो जाता हूं जो कि खूबसूरत से लग रहे थे। और बौद्ध धर्म के ये बहुत ही ज़्यादा एक पारंपरिक चीज़ें होती हैं और इन खूबसूरत से पुलों में ये देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, रंग बिरंगे लग रहे हैं। अभी के सीज़न में फ़िलहाल हरसिल वैली एकदम शांत सा है और सारे लोगों के घरों में खूबसूरत से पेंटिंग्स भी हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और खूबसूरत होम स्टेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हरसिल में भी काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ पर भी माणा की तरह देखिए जी गरम गरम कपड़े मिलते हैं बने हुए। तो कुछ महीनों के लिए यात्रियों का यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन पेड़ों में लगे हुए खूबसूरत से बहुत सारे सेब हमेशा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हरसिल गाँव के लोग सेबों की खेती बाड़ी करते हैं और सेब से भी काफ़ी ज़्यादा आमदनी करते हैं और इन सेबों को पालने में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये सारे हरसिल का ही गाँव है पूरा, मतलब इतना ही इस बार सुनसान हो रखा है। आजकल ना यात्री बीच में ना बंद कर रखी, मतलब कि वो उसकी वजह से बरसात के टाइम, बरसात के टाइम अब बाद में धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा आ ही रहे। तो अभी आंटी के कहने पे मैं कुछ सेब लेके आया हूँ। ये देखो इतने बड़े बड़े सेब होते हैं, ये पके नहीं हैं अभी प्रॉपर तरीके से। आजकल हरसिल का पूरा माहौल एकदम शांत सा हो रखा है। सीजन में बहुत भीड़ होता है। बरसात के कारण भी नहीं आ रहे होंगे ना लोग। आप लोग कहाँ से? मैं चमोली, ससुराल है मेरा। आप लोग यहीं रहते हो प्रॉपर या 6 महीने कहाँ रहते हो? उत्तरकाशी। तो हरसिल गांव का शांत सा माहौल देखने के बाद मैं निकल पड़ा जस्ट 500 मीटर दूरी पर स्थित खूबसूरत से बागोरी गांव पे। तो जैसे ही मैं बागोरी गांव में पहुंचा, शुरुआत में ही दीवारों में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स कर रखे हैं। बहुत सारे पेंटिंग्स तो यहाँ की पहाड़ की पुरानी संस्कृति को दिखा रहे हैं और साथ ही हर एक पेंटिंग्स में कुछ न कुछ कलाएं और पुरानी सभ्यता छुपी हुई है। तो बागोरी में मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पुराने मकान देखने को मिल रहे हैं और बागोरी का पूरा ये जो जगह है ये भी एकदम सुनसान सा हो रखा है। बागोरी वाली जगह पे भी हरसिल की तरह एकदम शांत सा वातावरण हो रखा है। बहुत सारे अभी भी पुराने ज़माने के जो लकड़ियों के मकान लोगों ने अभी बरकरार रखे हैं। तो लोगों ने अभी भी देखिए पत्थरों से, साथ में लकड़ियाँ भी अटैच है इसमें। छतों में पत्थर और टीन लगा रखा है और इन मकानों में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। ठंडे के टाइम में गरम, गरम के टाइम में ठंडा होता है भाई। और साथ ही यहाँ पर तो किसी ने बहुत सारे जो लकड़ियाँ हैं उससे ही अलग अलग प्रकार की कलाएं बना रखी हैं और ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है यहाँ पे। ये मेरे मित्र का घर है, अखिल नेगी का। फ़िलहाल वो तो है नहीं यहाँ पे क्योंकि नीचे वाले घर पर गए हैं। ये वाला एरिया एकदम ठंडा इलाका है और लोगों ने यहाँ पर देखिए राजमा भी बो रखा है। ताइज़ें मिल गई हैं, छोटे छोटे बच्चों के बना रखे हैं ये। अब तो मेरी बिटिया 2 साल की होगी, वरना ये ले जाता मैं, जैसे मैंने माड़ा से लिया था कनपट्टू। अच्छा, तो ये सारे के सारे इन्होंने बना रखे हैं। बागोरी विलेज में एक खूबसूरत सा छोटा सा दुकान देखने को मिल रहा है। छोटा है लेकिन इतना बढ़िया है, इतनी मेहनत लगी इस दुकान को बनाने में। सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं
और हाथ से बुना हुआ जितना भी चीज़ें हैं, जैसे माणा गांव में देखा होगा आपने, वैसे ही उत्तरकाशी का लास्ट एरिया है ये। नमस्ते, ठीक छो? गोपेश्वर से। हाँ, अभी तो सुनसान हो रखा है यहाँ ये। अब कितने दिनों में चलेगी यात्रा? 10। अच्छा, और हाथ में ये बुन रहे हो? यहाँ के लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ताई जी तो लग गई है यहाँ पे काम करने में। जो ये दिख रहा है आपको ऐसे बना हुआ, ऐसे बने हुए, ऐसे सेम टू सेम बनाएंगे। बहुत मेहनत लगती होगी। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल जी तो सरकारी जॉब करते होंगे। नहीं करते? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर आंटी जो गोम्बा बना रखा है, एक ही परिवार रहता है खाली? लामा एक ही ब्रह्मचारी, यहाँ मंदिर का पुजारी। लोगों की मेहनत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और चेहरे पे मुस्कान आप लोग देख सकते हैं। साथ में धीरे धीरे मुझे गांव भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। तो ताई जी के साथ ही मुलाकात हो गई है। ताई जी भी बागोरी गांव की हैं। अच्छा, मतलब आप कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? मतलब पैदा ही यही तो। पैदा भी बागोरी में हुए? और अच्छा अच्छा, मतलब बचपन से ही रह रहे हो? बचपन से यही है, पहले से बुजुर्ग कितना साल से हो गया। अच्छा, मतलब जैसे दादी जब उनके परदादा सब यही तो है हमारा। जैसे आंटी ना, जब आप छोटे थे जी तो उस समय, और जब आप इतने बड़े हो गए, अभी उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल। तो लगा लो 5-6 साल में तो होश आ गया होगा। तो लगा 65 साल में, मतलब बहुत अंदर आए इस जगह पे। बहुत है। पहले कैसे था यहाँ पे? और पहले तो इतना कहा था, पहले तो पूरा ऐसा खालीपन छोड़ने के लिए ऐसे बस। मेरे ख्याल से तो आंटी पहले के टाइम में तो लोग इन जगहों पे लोग अपने बकरियों के साथ रहते थे ना। पहले हमारे पेड़ पालन होता है। हाँ, क्योंकि ये होम स्टे उस समय तो कुछ नहीं होता था। होम स्टे हाल ही में हुआ। अब लोगों ने भेड़ पालक छोड़ दिया है। अब उसके बाद अब क्या बोलते हैं, ये होम स्टे बना रहे हैं। बागोरी में कोई डीएम है, कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, अधिकतर सरकारी नौकरी वाले। सरकारी नौकरी। मतलब आप लोग यहाँ पर इसलिए आते हो कि अपने पुराने जगहों को नहीं भूलें। तो जैसे जैसे यहाँ के गांव के लोगों के साथ बातें करने लग गया तो इन लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा घुलने लग गया। और साथ ही अभी मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ जहाँ पर बहुत सारे भाई जी लोग हैं और यहाँ पर कुछ खा भी रहे हैं, और जो कि यहाँ के प्रॉपर हैं। और साथ ही इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। साथ मुझे अकेला देख के मुझे भी खाने के लिए कहा इन्होंने, और साथ ही हम लोग मिलके यहाँ पर खाना खाने में लगे हुए हैं। और साथ में हर्बल टी भी पी रहे हैं। हर्बल टी होता है यहाँ का प्योर ऑर्गेनिक, वो बना रखा है। मतलब चाय से तो लाख गुना बेहतर होता है हेल्थ के लिए। तो पुराने समय के दरवाजे कुछ इस तरीके से होते थे रास्तों में, पूरे दीवारों में ही दरवाज़ा अटैच हो रखा है। पुराने मकान तो हैं ही लकड़ी वाले, और लोग अभी भी देखिए नए नए मकानों को किस तरीके से लकड़ियों की कलाओं में ही बना रहे हैं। इस जगह पे पूरी लकड़ियों की डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ पे जो आगे का है उसमें इतनी सारे डिज़ाइन दे रखे हैं, और साथ में इस तरीके से पूरे अंदर का जो ये आंगन है उसमें बैठने वाला भी पूरा लकड़ी का बना रखा है। साथ में सारा कुछ ये देखिए भाई। बागोरी गांव में भी खूबसूरत सा बौद्ध धर्म का एक गुम्बा है, क्योंकि इस गांव के ही एक जो पुजारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी, वो बौद्ध धर्म के हैं। और साथ ही यहाँ पर वो हमेशा पूजा भी करते हैं। तो बौद्ध धर्म के ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही हैं इस जगह पे। और ये वाला जगह तिब्बत के काफ़ी ज़्यादा करीब भी है। पहले के समय में तो इस जगह से तिब्बत का व्यापार भी होता था, और आपको पता है कि तिब्बत में बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ से लामा टॉप जाया जाता है। टॉप में भी बौद्ध धर्म का एक खूबसूरत सा जगह है। पता नहीं, जब मैं इस गांव से जा रहा हूँ, इस वैली से जा रहा हूँ आगे की तरफ, तो मुझे मन में एक अलग सा दुख हो रहा है। आँखों में आंसू भी आ रहा है, और साथ में ऐसा लग रहा है कि इस जगह से मेरा कुछ ना कुछ नाता है।
और ये जगह मुझे बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी मैं इस जगह पे आया था या कभी ना कभी इस जगह से मेरा कुछ ना कुछ संबंध था।